नमस्कार, इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग करेंगे प्रश्नावली 1.4 के कुछ सवाल को। कल भाग के सारे नियम किए थे, कितने प्रकार के भाग होते हैं। तो पहला सवाल है कि घटाव 28 में भाग देना है 7 से। तो याद होगा कि पहले अगर घटाव रहेगा तो हम भाग दे सकते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे कि इस घटाव वाले चिन्ह को बंद किए और 28 में 7 से भाग दिए, कितना हो गया 4, और यह चिन्ह यहां आ जाएगा। ये पहला सवाल था कि 28 घटाव है, मैंने ऋणात्मक संख्या है, 28 में 7 से भाग देना है, तो उत्तर कितना हुआ घटाव 4। और यहां पर ठीक इसका उल्टा है कि यहां 50 धनात्मक है और उसमें भाग देना है घटाव 5 से। तो इसको कैसे बनाते थे? तो याद होगा कि भाजक घटाव नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए क्या करते थे कि दोनों में घटाव 1 से गुना करते हैं। तो यहाँ होगा घटाव 1 गुना 50 भाग ऐसा, तो ये हो जाएगा घटाव 50 भाग 5। यानी भाजक को हम क्या किए, धनात्मक बना लिए। कैसे? घटाव 1 से गुना करके, जैसे कि यहाँ है। अब इसको 50 में 5 से भाग देंगे तो कितना हो गया 10, और यह माइनस चिन्ह यहाँ लग जाएगा। तो ये था दूसरा सवाल। पहला में क्या था कि ऋणात्मक चिन्ह पहले था और दूसरा में था कि ऋणात्मक चिन्ह बाद में था, मतलब कि भाजक में था और यहाँ भाज्य में था। तो भाज्य में रहेगा तो सीधा भाग दे देंगे, अगर भाजक में रहेगा तो सबसे पहले घटाव 1 से दोनों में गुना करेंगे, भाज्य में भी और भाजक में, और तब इसको लिखेंगे तो सही होगा। ओके, देखिए तीसरा सवाल है कि 15 भाग और ब्रैकेट में है कोष्ठ में घटाव 4 जोड़ 3। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस ब्रैकेट का काम करते हैं, तब भाग क्रिया होगी। तो यहाँ क्या लिखेंगे, देखिए 15 भाग घटाव 4 जोड़ 3, तो कितना हो गया घटाव 1। अब देखिए भाजक फिर क्या हुआ, घटाव आ गया, तो इसको क्या करेंगे धनात्मक बनाएंगे। कैसे? तो यहां लिख देंगे 15 में घटाव का चिन्ह दे दिए और यहां पर ये हटा लिए। ओके, इसको ऐसे भी हम लिखते हैं कि घटाव 1 से गुना करते और यहां घटाव 1 में घटाव 1 से गुना। तो देखिए 15 में यही जो ऋणात्मक चिन्ह है यहां आ गया, और घटाव 1 गुना घटाव 1 कितना, धनात्मक संख्या 1 हुआ। अब किसी भी संख्या में 1 से भाग देते हैं तो कितना होता है, वही संख्या होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा घटाव 15। आई बात समझ में? सबसे पहले क्या किए, यहां ब्रैकेट का काम किए, कोष्ठ में जो दिया हुआ है, इसको बनाने के बाद यहां क्या आ गया घटाव 1, यानी भाजक में आ गया ऋणात्मक, तो ऋणात्मक को हम धनात्मक बनाए, इसको घटाव 1 से गुना किए, दोनों में भाज्य में भी और भाजक में भी। अब यहाँ हो गया घटाव 15 भाग 1, तो ऋणात्मक 15 है, तो यहाँ पर 1 से भाग देने पर कोई अंतर नहीं होता है, तो हो गया घटाव 15। अब एक देखिए ये सवाल है कि 0 में 0 में भाग देना है, किससे, घटाव 11। तो देखिए जब 0 में भाग देंगे तो ये नहीं देखते हैं कि ऋणात्मक है कि धनात्मक है या कौन संख्या है, यहां पर देखेंगे सिर्फ कि धनात्मक या ऋणात्मक नहीं, यहां देखेंगे कि 0 नहीं होना चाहिए, 0 छोड़कर होगा, यानी 1 हो 2 हो कोई भी, तब यहां पर 0 में जब भाग देंगे तो इसका उत्तर क्या होगा 0। कल बताए थे कि 0 में कोई भी संख्या से अगर भाग देते हैं तो रिजल्ट क्या होता था 0। ठीक है, आगे देखते हैं। यहां 5 नंबर है सवाल कि -21 भाग खाली जगह है बराबर -3। तो देखिए यहां पर 21 में अगर यहां संख्या रहता तो क्या करते, 21 में भाग देकर यह लिखते। तो अगर यह दिया हुआ है तो इसको कैसे निकालेंगे, तो इसी से इसमें भाग देंगे, किससे, घटाव 3 यानी -3 से भाग देना है -21 में। देखिए ऐसा
-21 भाग -3। तो देखिए दोनों तरफ जब माइनस रहता था तो क्या करते थे, -1 से गुना करने पर क्या होता था, धनात्मक हो जाता था। तो ये संख्या हो जाएगा 21 भाग 3, ये आ गया 7। तो यही 7 को यहाँ पर लिख देंगे। आई बात समझ में? देखिए यहाँ पर है -203 भाग देना है, लेकिन संख्या नहीं मालूम है, बराबर 1। तो जैसे यहाँ पर किए थे, क्या करेंगे कि यह है भाज्य और यह है भागफल। भाजक नहीं दिया हुआ है तो भाजक निकालने के लिए क्या करते थे, इसी से भाग देंगे। तो अगर 203 में 1 से भाग देंगे तो कितना होगा, वही होगा, क्योंकि कल बताए थे कि किसी संख्या में 1 से भाग देने पर कोई अंतर नहीं होता है। तो यहां पर लिख देंगे घटाव 203, क्योंकि यहां पर क्या है -203, तो यहां भी होगा -203। ये एक का गुण है कि किसी संख्या में अगर 1 से भाग देते थे तो कोई अंतर नहीं होता था। अब इसी को हम दूसरे तरह से बता रहे हैं कि इस संख्या में किससे भाग देंगे कि 1 होगा। तो हम लोग क्या जान रहे हैं कि किसी संख्या में उसी से संख्या से भाग देना है। जैसे a है तो a से ही भाग दीजिएगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो इस तरह भी बना सकते हैं कि 203 1 कब आएगा, जब 203 से भाग देंगे। यहाँ घटाव है तो घटाव 203 से भाग देंगे। तो या तो आप भाजक निकालने के लिए भागफल से देंगे भाग, या 1 का यहाँ पर प्रॉपर्टी या गुण से भी हम निकाल लिए। ठीक है। यहाँ 7 नंबर सवाल है कि 8 गुना 3, ये ब्रैकेट में है, भाग देना है घटाव 6 गुना 2 से। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि ये जो कोष्ठ है और ये यहाँ पर इसका काम करेंगे, तब भाग काम करेंगे। तो यहाँ क्या होगा, 8 में 3 से गुना करेंगे 24 भाग 6 में 2 से किए तो -12। तो देखिए फिर क्या आ गया, भाजक में घटाव नहीं होना चाहिए, तो यहाँ लिख देंगे घटाव 24 भाग 12, और तब 24 में 12 से भाग दिए तो कितना आ गया, 2, और यहाँ माइनस चिन्ह है इसलिए यहाँ भी माइनस चिन्ह। तो कैसे बनाए, सबसे पहले कोष्ठ का काम किए, उसके बाद यहाँ आया 8 गुना 3 24, 6 गुना 2 12, यहाँ घटाव चिन्ह है तो यहाँ भी घटाव आया। भाजक में ऋणात्मक संख्या नहीं होना चाहिए तो इसको धनात्मक बनाए, और ये कहाँ आ गया, यहाँ पर आया। अब इसको भाग दिए तो कितना आ गया, -2। यहाँ पर ये तीनों सवाल बनाए गए हैं, केवल हमको जांच करके बताना है कि सत्य है या असत्य है। तो सबसे पहले ये 8 नंबर है कि -10 भाग 0 बराबर 0। हमको किस चीज से भाग देना है, 0 से। तो कल बताए थे कि 0 से भाग नहीं होता है, तो जब 0 से भाग होगा ही नहीं तो यहाँ 0 लिखने का जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर 0 लिखा हुआ है तो हमको मिटाना तो नहीं है, सिर्फ ये लिख देंगे कि ये बात सत्य है कि असत्य है। तो यहाँ लिख देंगे असत्य। क्यों, क्योंकि 0 से भाग नहीं होता है। आई बात समझ में? जांच किए, जांच में क्या हुआ कि ये जो कथन है वो गलत है, असत्य है, तो लिख दिए असत्य। अब फिर यहां देखिए 0 से भाग नहीं देना है, तो यहां पर कह रहा है 0 में 0 से भाग दीजिए। तो जब 0 से भाग देना ही नहीं है तो यहां कोई संख्या रहे, 0 रहे चाहे 10 रहे या 20 रहे, तो उस भाग नहीं होगा। तो जैसे ये गलत है, यहां भी ये क्या होगा, असत्य लिख देंगे कि ये बात असत्य है। ये बहुत दोनों को जांच करना जरूरी था, क्योंकि 0 से हम लोग गड़बड़ क्या करते हैं कि 0 से भाग देने में 0 लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले यही देखेंगे कि किस संख्या से भाग देना है। तो 0 से भाग जहां भी रहेगा देने के लिए, वो सवाल कोई भी रहे वो असत्य ही होगा। ओके। ये तीसरा था इसका कि -17 में भाग देना है 1 से बराबर -17। तो कल क्या बताए थे
कि किसी संख्या में 1 से भाग देंगे तो संख्या वही रहेगा। तो यहां संख्या कितना है, -17 भाग 1 बराबर -17, मतलब कि संख्या में कोई अंतर नहीं हो रहा है। तो ये क्या लिखेंगे कि ये बात सत्य है। याद करने के लिए लिख देते हैं कि किसी संख्या में 1 से भाग देते हैं तो वही रहता है, a भाग 1 बराबर a। तो पहला असत्य हुआ, दूसरा भी असत्य, तीसरा सत्य है। तो हम जांच करके ही लिखेंगे। देखने से यहाँ क्या लग रहा था कि 0 से भाग देना है, यानी बहुत आसान है, लेकिन याद नहीं रहेगा तो ये सवाल जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि 0 से भाग तो जाता ही नहीं है। यहाँ पर क्या था, 0 भागा 0, तो लग रहा था कि 1 भागा 1 बराबर 1 होता है, तो 0 में 0 से भाग देंगे तो क्या होगा, 1 होना चाहिए। नहीं, 0 से भाग होता ही नहीं है, इसलिए यह बात ही गलत है। ओके, यहाँ पर 11 नंबर है कि 6 भाग 3 बराबर 3 भाग 6। देखिए जैसे a भाग b, देखिए a भाग b बराबर होता है b भाग a। ये कौन सा नियम था, याद है, ये था क्रम विनिमय नियम या गुण। तो भाग में बराबर होता था, नहीं होता था, लेकिन यहां लिखा हुआ है बराबर है, तो इसका जांच करते हैं कि सही है कि गलत है। तो यहां लिख देंगे जांच, और इस तरह जांच में देखिए क्या हो रहा है, 6 में भाग दिए तो कितना हुआ 2, और यहां 3 में 6 से भाग दिए तो हुआ 1/2। तो बराबर है, नहीं है ये, लेकिन यहां पर लिखा हुआ है कि बराबर है, यानी कि कथन क्या है, असत्य है। तो जांच कर लेंगे, जांच के बाद ही लिखेंगे सत्य है कि असत्य है। 12 नंबर है -25 में भाग देना है -1 से बराबर 25। एक कथन दिया गया है। देखिए किसी संख्या में 1 से भाग देते हैं तो क्या होता, वही संख्या होता। तो यहाँ -25 में 1 से नहीं भाग देना है, किससे देना है, -1 से। तो दोनों बगल क्या है, ऋणात्मक, ये दोनों ऋणात्मक हट के क्या हो जाएगा, धनात्मक। तो हम जांच में क्या देख रहे हैं, जांच में देख रहे हैं कि -25 भाग -1, इसको लिखेंगे 25 भाग 1 बराबर 25। तो देखिए ये यहां भी यही है और यहां भी यही आया, तो लिख देंगे कि ये सत्य है। यहां पर क्या देखें कि बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, लेकिन गलती हो जाती है। क्यों, क्योंकि हम धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह नहीं देखेंगे तो गलती होने की संभावना ज्यादा रहेगी। तो जब भी भाग में देखेंगे तो भाज्य में देखेंगे माइनस है क्या, यानी ऋणात्मक। भाजक में अगर माइनस है तो उसको पहले प्लस करेंगे, यानी धनात्मक बनाएंगे। तो इन सब विचार करके ही भाग को बनाते भी हैं और भाग का जांच भी करते हैं। ओके, अगले दिन हम भिन्न बताएंगे और भिन्न पर सवाल कैसे बनाते हैं उसको बताएंगे। आज आप इसको नोट कर लें।